राजस्थान एसआई की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एजुकेशन विद सुरेंद्र के एक और नए वीडियो में। जी हाँ, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं किस विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। राजस्थान एसआई के जो भी युवा साथी राजस्थान की एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सब्जेक्ट्स और आपको किस प्रकार से पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट हैं वो किस किताब से किस प्रकार से पढ़ने हैं, कम से कम बुकों का यहाँ पर मैं आपको एक समावेश बता रहा हूँ कि आपको कम से कम बुक पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और उनमें से क्या कुछ पढ़ना है। तो इन सभी की बात हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छा समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है। तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब आप कर लीजिए, साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी से उन बुकों की बात करने वाला हूं जिनमें आप सभी साथियों ने लगभग सभी ने उनका नाम सुन रखा है। उन्हीं की बात करने वाला हूं। कम से कम बुकों का, जैसे मैंने आपको थंबनेल पर बताया, सिर्फ 3 बुक आपको मैं बताने वाला हूं। इन 3 बुकों से आप अपनी राजस्थान एसआई की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और आप निश्चित रूप से यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की। जी हाँ, राजस्थान एसआई की जो बुक्स हैं उनके बारे में। इन बुक्स में से आपको पढ़ना क्या है, देखो समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर इसमें समझने वाली बात जो है वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें और किस प्रकार से पढ़े। आपने पहले पढ़ रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो 4 सितंबर में अभी काफ़ी समय है, आप अपनी तैयारी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। तो थोड़ा उसको, जैसे मैं बताता हूँ, उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए और जैसे आपको उचित लगता है आप उस प्रकार से उसको थोड़ा अच्छे से कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, जैसे आपको पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो पेपर है वो 2 पार्ट में है। पेपर फर्स्ट जो हिंदी सब्जेक्ट से होने वाला है और पेपर जो सेकंड है वो जीके जीएस, और उसमें कुछ प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के भी आने वाले हैं। तो इसमें 100 प्रश्न जो दोनों पेपर सेट में है, अर्थात 200 क्वेश्चन का आपका जो पेपर है वो 400 अंकों का होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। और 100 नंबर का जो आपका फिजिकल है और 100 नंबर का आपका जो इंटरव्यू है। इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो आपको सिर्फ पेपर में ऐड होते हैं, लेकिन जो फिजिकल के मार्क्स है वो आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाने के लिए ही काउंट होते हैं, बाद में उनको नहीं जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। तो उसमें तो 100 प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन जीके और जीएस में किस विषय से, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, कल्चर या करंट अफेयर्स, किससे कितने क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में। तो पिछले पेपर की हम यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि पिछला जो पेपर था उस पेपर में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान की हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, राजस्थान के भूगोल से 5 प्रश्न थे, राजस्थान की कला व संस्कृति से 6 प्रश्न थे, अर्थव्यवस्था जो राजस्थान की थी उससे 6, और राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटिकल जो थी, उससे यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन जो थे वो राजस्थान जीके से थे। यानी कि हम कह सकते हैं जीके और जीएस के 100 प्रश्नों में से 26 प्रश्न, अर्थात मान सकते हैं हम लगभग यहाँ पर 25% जो सिलेबस कवर किया है वो राजस्थान जीके ने किया है। इसके अलावा भारत व विश्व के भूगोल से यहाँ पर 14 प्रश्न थे। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इस अर्थव्यवस्था से यहाँ पर पिछले पेपर में जो क्वेश्चन थे वो 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल से जो थे 11 क्वेश्चन थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2-3 प्रश्न जो थे वो टेक्नोलॉजी से थे और बाकी 3-4 क्वेश्चन जो थे वो आपके साइंस से थे। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो इतिहास था उससे यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी के अलावा करंट अफेयर्स से यहाँ पर 19 प्रश्न थे, जिसमें आर्थिक समीक्षा के भी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो जुड़े हुए थे। इस प्रकार से करंट के बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आए थे, 19 प्रश्न आए थे। और मैथ से आपके 4 प्रश्न और रीजनिंग से यहाँ पर 6 प्रश्न आपको पिछले पेपर 2016 में हुआ था उसमें देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीके जीएस में 100 क्वेश्चंस जो थे वो इन्होंने पेपर में कवर किए थे। तो हर सब्जेक्ट से यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में प्रश्न जो थे वो हमें देखने को मिले थे। तो अब की बार भी लगभग जो रेशियो है वो यही रहने वाला है कि जैसे जो पिछले क्वेश्चन आए थे लगभग उतने ही प्रश्न अब की बार ही इन विषयों से आने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं किताब के बारे में कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है।
तो देखिए जिस प्रकार से आपने अभी यहाँ पर पता लगाया है, आपको जाना है आपने कि कितने क्वेश्चन आए थे, उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए सबसे पहले हिंदी के यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, तो हिंदी के लिए आप यहाँ पर राघव प्रकाश की बुक लेके आइए। राघव प्रकाश की जो बुक है, पिंक सिटी पब्लिशन की जो बुक है, बहुत अच्छी किताब है। जो राघव प्रकाश, डॉक्टर राघव प्रकाश व डॉक्टर सविता पाईवाल के द्वारा लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी किताब है। इससे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें उदाहरण है। तो इस बुक को आप ले आइए, ये बुक आपके लिए बहुत है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपका जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर स्कोर जो है वो आपका हो जाएगा। तो एक पेपर आपका यहाँ पर सिर्फ एक बुक कवर करती है हिंदी के लिए। अब मैं उन 3 किताबों की बात करता हूँ यहाँ पर जो आपको जीके व जीएस में लानी है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान जीके की बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान जीके में आपको लक्ष्य की जो बुक आती है, मनु प्रकाशन की किताब आती है लक्ष्य राजस्थान। लक्ष्य की किताब आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। राजस्थान जीके एसआई लेवल की आपको इसमें से बहुत ही अच्छी कवर हो जाएगी। अच्छी सरल भाषा में लिखी हुई किताब है, आपको यहाँ पर इससे बहुत ही अच्छा मैटर मिलने वाला है। तो राजस्थान की जो जीके हैं इसके लिए यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों ही यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो लक्ष्य राजस्थान आप यहाँ पर लेके आए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सिर्फ मैं अभी आपको जीके की कंबाइंड बुक बता रहा हूँ सबसे कम। अगर आपको कम टाइम है और कम समय में आप कवर करना चाहते हैं तो यही बुक लेके आइए, क्योंकि ऑथेंटिक जो बुक है वो आप अब इतने समय में कवर नहीं कर पाओगे। अगर किसी को ऑथेंटिक बुक के बारे में जानना है तो ऑथेंटिक बुक के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान जी के 25-26 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो लक्ष्य राजस्थान एक बुक आती है मनु प्रकाशन की, बहुत ही अच्छी किताब है, सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। तो मैं समझता हूँ कि ये बुक आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी है और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर भारत के जीके के लिए, जिसमें आपको भारत का संविधान, भारत का भूगोल व भारत का इतिहास तीनों ही विषय मिलेंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था जो है वो भी इसी बुक में मिल जाएगी। तो इसके लिए कंबाइंड बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक आती है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट बुक आप यहाँ से पढ़िए। एक ही बुक में आपको बहुत ही अच्छा मैटर देखने को मिलेगा, बहुत ही सही भाषा में मैं कह सकता हूँ ये लिखी हुई किताब है। अन्य गाइड के बजाय अगर आप ल्यूसेंट गाइड पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। राजस्थान एसआई का जो सिलेबस है वो ल्यूसेंट की बुक से आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। अभी आप कुछ साथियों के मन में विचार आ रहे होंगे, क्या लक्ष्य और ल्यूसेंट की बुक से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या ये सफिशिएंट है? का हाँ, जो समय आपको अभी 4 सितंबर तक बचा है इस समय के लिए ये किताबें बहुत ही अच्छी है। और आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको उठा के देखिए और फिर ल्यूसेंट और लक्ष्य राजस्थान से आप कंपैरिजन कीजिए, तो आपको इसमें से लगभग पूरा ही सिलेबस कवर यहाँ पर मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इनमें से आए हुए हैं। तो ल्यूसेंट की बुक आप यहाँ पर लीजिए। भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और सब कुछ आपको इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो जाए। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा के, तो जैसे 2 बुक आपकी यहाँ पर हो गई, लक्ष्य राजस्थान और ल्यूसेंट। अब तीसरी बुक की मैं बात करता हूँ जो आपका करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा को कवर करेगा। उसके लिए राजस्थान के सभी पेपर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है करंट अफेयर्स की मूमल राजस्थान आप लेकर आइए, यहाँ से पढ़िए। या आप इस राजस्थान क्रोनोलॉजी भी ला सकते हैं, 3-4 महीने में एक बुक जो है वो उसकी आ जाती है। और जो मूमल है वो द्विमासिक आती है, अर्धवार्षिका और वार्षिका, इसका सब कुछ मिलता है। तो लास्ट 1 ईयर का आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। यानी कि सितंबर में आपका एग्जाम्स है तो आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो करंट अफेयर बनता है अगस्त तक का, वो तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कवर करना ही है। तो मूमल राजस्थान आप इसके लिए करंट जीके की जो बुक आती है वो लेकर आइए, उसमें से आपको आर्थिक समीक्षा भी मिलेगा। इसके अलावा आप थोड़ा ढूंढने का प्रयास करना, जो बजट है, बजट इस वर्ष का वो आप देखना, उसमें से आर्थिक समीक्षा के जो क्वेश्चन है वो पढ़ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पिछली बार आपको देखने को मिलते हैं, मैथ से 4 और रीजनिंग से जो 6 क्वेश्चन थे, इसके लिए आप कोई सी भी बुक में से पढ़ लीजिए। कोई आपको स्पेशल किताब लाने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो मन करे वो बुक पढ़ लीजिए। अब इसके अलावा हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक सलाह और देना चाहता हूँ कि इन किताबों के साथ अगर आप एक कंबाइंड गाइड अगर ले कर आते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर अच्छी साबित होगी। जैसे आप लक्ष्य की ही ले आइए, जो स्पेशली उन्होंने निकाली है राजस्थान एसआई के लिए, जिसमें आपको भारत का जीके, राजस्थान का जीके, हिंदी,
कारण इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और मैथ्स रीजनिंग सब कुछ एक गाइड में मिलेगा। ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, वो भी आप लेकर आइए। उसमें आपको जो डिटेल है वो कम मिलेगी, लेकिन मुख्य जो तथ्य हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। उसके हिसाब से भी आप इसका जो लेवल है उसका पता कर सकते हैं। और पिछले जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं उनको भी एक बार ज़रूर अपनी आंखों से देखिए, उनको ज़रूर एक बार निकालें ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल का पता चल सके। क्योंकि ये जो बुक मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। जितना कम समय बचा है उसमें आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है वो उन टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो आपने अभी तक नहीं किए हैं उन टॉपिक्स को पहले कीजिए, और जो आते हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा कीजिए। तो राजस्थान के कल्चर से यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो राजस्थान के कल्चर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़िए। जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास जो दोनों राजस्थान का और भारत का दोनों ही आधुनिक इतिहास अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा अगर आप किसी वंशक्रम में पढ़ते हैं तो यहाँ पर उन शासकों का वंशक्रम पूछ लिया जाता है, तो उनको भी थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ से किस प्रकार से कितने टॉपिक्स जो है वो पढ़ने चाहिए कम समय में। बाकी अभी आपके पास समय है तो आप पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके अलावा और कोई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, वरना इन बुकों से आपका जो काम है वो चल जाएगा। ये बुक आपके लिए सही रहेगी, पर्याप्त है आपकी राजस्थान एसआई के लिए। इन बुकों को आप अभी से ले आइए, और अगर आपके पास है तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, ज़रूर उसको पढ़िए। साथ ही करंट अफेयर्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, और एक ध्यान और रखना है आपको टेस्ट सीरीज का। कुछ ज़्यादा भी नहीं तो आप अगर आपको समय मिलता है तो 15 से 20 टेस्ट तो आप ज़रूर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो संचालन किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, उनको आप ज़रूर कीजिए। 15 से 20 टेस्ट तो मैं समझता हूँ कि आपको करने चाहिए, ताकि आपको पेपर के बारे में थोड़ा और ज़्यादा अनुभव हो सके, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। मानव विकास सूचकांक और अर्थव्यवस्था में आपको जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो थोड़ी ज़रूर पढ़ लेनी है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको भूगोल में जो है भौतिक विभाजन अच्छे से पढ़ना है। भौतिक विभाजन आपको भूगोल में जो है अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर जो भौतिक विभाजन है उसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको आप जरूर कीजिए। और इतिहास में सबसे पहले आप आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कीजिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया, और कल्चर आपको राजस्थान का अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर करंट पे करना है। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़नी है। तकनीकी से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। छोटा पार्ट है, कब कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, कब कौन सा चंद्रयान चल रहा है, तो जो मिसाइल है नवीनतम जो है उन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, वो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, उसके बारे में आपको ज़रूर डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको जो मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया है राजस्थान एसआई के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर व लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है, और आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है तो ये आपका कर्तव्य बनता है, तो ये तो आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू। साथ ही बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।